और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की चेतावनी, वीडियो शेयर करके इजराइल को धमकाया, आपके अपनी हरकत का दुख होगा। तो ये खामनेई ने वीडियो शेयर किया है और इजराइल को धमकाया है, आपकी अपनी हरकत जिसका आपको दुख होगा। और इसीलिए देखिए ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से किसकी कितनी ताकत है और अपनी अपनी ताकत दोनों ही देश लगा रहे हैं। वहां इजराइल लगातार निशाना बना रहा है और नेतन्याहू पहले ही ये चेतावनी दे चुके हैं। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये असल में हो रहा है, क्योंकि इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। धुआं विस्फोट वहां पर सुनाई दे रहा है, धमाकों की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही हैं। एक दो नहीं बल्कि कई मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में ईरान का दूसरा हमला। ये जानकारी मिल रही है, यरूशलेम पर मिसाइलों की बौछार देखने को मिली, कई मिसाइल हवा में ही नष्ट की गई है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। कई ऐसी मिसाइल जिनको हवा में ही नष्ट किया गया। यरूशलेम में भी ईरान ने दूसरी बार अटैक किया, इससे पहले भी अटैक किया ईरान ने, और दूसरी बार जो अटैक किया उसमें मिसाइलों की बौछार आपको सामने नजर भी आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो गई है और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। देर रात अंधेरे में कितनी सारी मिसाइल्स दागी गई यरूशलेम पर, और ये दूसरा अटैक बताया जा रहा है। इसके अलावा कई मिसाइल्स तो हवा में ही नष्ट हो गई है, यानी कि इन तस्वीरों में एयर डिफेंस की ताकत भी देखने को मिलेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक ली है, क्योंकि ईरान पर जो हमला किया गया, ईरान की रक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे कि इजराइल का हमला आखिर ईरान की रक्षा प्रणाली क्यों नहीं रोक पाई, क्यों आखिर कैसे परमाणु ठिकानों को निशाना बना लिया गया, आखिर कैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया गया, आखिर कैसे जो ईरान के टॉप लीडर्स हैं उनका खात्मा कर दिया गया। उसके बाद ईरान लगातार अटैक कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है। इस बीच आपको बता दें इजराइल में कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया है, हम अपने अस्तित्व के लिए जंग में हैं, जीत हासिल नहीं होने तक लड़ेंगे। नेतन्याहू ये कह रहे हैं। तेहरान में जल्द उड़ते दिखेंगे इजरायली जेट। देखिए ये बताता है कि ये जो युद्ध है ये और भी ज्यादा भीषण होने वाला है, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है और नेतन्याहू के बयान लगातार सामने आया है। इससे पहले भी वो अंग्रेजी में अपना बयान दे चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो परमाणु ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया गया है और आगे भी उसमें कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया कि हम अपने अस्तित्व के लिए जंग में हैं। शिखा ने बताया आपको नेतन्याहू ने क्या बयान दिया, लेकिन मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग भड़क चुकी है। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन अब ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि प्रचार बनाम प्रिमिशन स्ट्राइक की बन चुकी है। इसी पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब प्रचार को कोई अपनी ताकत समझ ले तो जवाब भी इतिहास में लिखा जाता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के युद्ध का ट्रेलर था, जिसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इजराइल ने उसे मलबे में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें ईरान की एक सीक्रेट टनल की हैं, जिसमें ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और एयरफोर्स के टॉप कमांडर नजर आ रहे थे, और उनके बैकग्राउंड में मिसाइलों का पहाड़, टनल में बैलिस्टिक क्रूज और स्ट्राइक रेंज के हथियारों का पूरा जखीरा दिखाई दे रहा था। ईरान का यह शक्ति प्रदर्शन वाला प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल इसके बाद भी चुप नहीं बैठा और वीडियो से वॉर तक का सफर सिर्फ चंद घंटों में तय किया। ईरान का यह वीडियो एक तरह की चुनौती था, जिसे इजराइल ने स्वीकार भी किया और फिर उस चुनौती को तबाह करके जवाब भी दिया। उसके बाद इजराइल ने ईरान में कैसी तबाही मचाई, ये पूरी दुनिया ने देखा
और तो और इजराइल ने वीडियो में दिख रहे ईरानी सेना के अधिकारियों और हथियारों से भरी इस टनल को नेस्तनाबूद कर दिया। अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह वीडियो दुनिया के सामने रखा है और अपने पोस्ट में लिखा, ईरान ने यह वीडियो दुनिया को दिखाने के लिए पोस्ट किया वो कितने शक्तिशाली हैं, जबकि हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि जब आप प्रचार को ताकत समझ लेते हैं तो क्या होता है। ईरान के इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ और IRGC के कमांडर को मार गिराया गया और इस टनल साइट पर भी हमला किया गया। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, सवाल ये कि कौन अपनी रणनीति को पहले रखता है और कौन प्रचार को ऊपर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताइए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की चेतावनी, वीडियो शेयर करके इजराइल को धमकाया, आपके अपनी हरकत का दुख होगा। तो ये खामनेई ने वीडियो शेयर किया है और इजराइल को धमकाया है, आपकी अपनी हरकत जिसका आपको दुख होगा। और इसीलिए देखिए ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से किसकी कितनी ताकत है और अपनी अपनी ताकत दोनों ही देश लगा रहे हैं। वहां इजराइल लगातार निशाना बना रहा है और नेतन्याहू पहले ही ये चेतावनी दे चुके हैं। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये असल में हो रहा है, क्योंकि इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। धुआं विस्फोट वहां पर सुनाई दे रहा है, धमाकों की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही हैं। एक दो नहीं बल्कि कई मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में ईरान का दूसरा हमला। ये जानकारी मिल रही है, यरूशलेम पर मिसाइलों की बौछार देखने को मिली, कई मिसाइल हवा में ही नष्ट की गई है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। कई ऐसी मिसाइल जिनको हवा में ही नष्ट किया गया। यरूशलेम में भी ईरान ने दूसरी बार अटैक किया, इससे पहले भी अटैक किया ईरान ने, और दूसरी बार जो अटैक किया उसमें मिसाइलों की बौछार आपको सामने नजर भी आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो गई है और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। देर रात अंधेरे में कितनी सारी मिसाइल्स दागी गई यरूशलेम पर, और ये दूसरा अटैक बताया जा रहा है। इसके अलावा कई मिसाइल्स तो हवा में ही नष्ट हो गई है, यानी कि इन तस्वीरों में एयर डिफेंस की ताकत भी देखने को मिलेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान पर हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक ली है, क्योंकि ईरान पर जो हमला किया गया, ईरान की रक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे कि इजराइल का हमला आखिर ईरान की रक्षा प्रणाली क्यों नहीं रोक पाई, क्यों आखिर कैसे परमाणु ठिकानों को निशाना बना लिया गया, आखिर कैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया गया, आखिर कैसे जो ईरान के टॉप लीडर्स हैं उनका खात्मा कर दिया गया। उसके बाद ईरान लगातार अटैक कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है। इस बीच आपको बताया इजराइल में कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया है, हम अपने अस्तित्व के लिए जंग में हैं, जीत हासिल नहीं होने तक लड़ेंगे। नेतन्याहू ये कह रहे हैं। तेहरान में जल्द उड़ते दिखेंगे इजरायली जेट। देखिए ये बताता है कि ये जो युद्ध है ये और भी ज्यादा भीषण होने वाला है, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है और नेतन्याहू के बयान लगातार सामने आया है। इससे पहले भी वो अंग्रेजी में अपना बयान दे चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो परमाणु ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया गया है और आगे भी उसमें कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया कि हम अपने अस्तित्व के लिए जंग में हैं। शिखा ने बताया आपको नेतन्याहू ने क्या बयान दिया, लेकिन मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग भड़क चुकी है। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन अब ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि प्रचार बनाम प्रिमिशन स्ट्राइक की बन चुकी है। इसी पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब प्रचार को कोई अपनी ताकत समझ ले
तो जवाब भी इतिहास में लिखा जाता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के युद्ध का ट्रेलर था, जिसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इजराइल ने उसे मलबे में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें ईरान की एक सीक्रेट टनल की हैं, जिसमें ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और एयरफोर्स के टॉप कमांडर नजर आ रहे थे और उनके बैकग्राउंड में मिसाइलों का पहाड़, टनल में बैलिस्टिक क्रूज और स्ट्राइक रेंज के हथियारों का पूरा जखीरा दिखाई दे रहा था। ईरान का यह शक्ति प्रदर्शन वाला प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल इसके बाद भी चुप नहीं बैठा और वीडियो से वॉर तक का सफर सिर्फ चंद घंटों में तय किया। ईरान का यह वीडियो एक तरह की चुनौती था, जिसे इजराइल ने स्वीकार भी किया और फिर उस चुनौती को तबाह करके जवाब भी दिया। उसके बाद इजराइल ने ईरान में कैसी तबाही मचाई, ये पूरी दुनिया ने देखा। और तो और इजराइल ने वीडियो में दिख रहे ईरानी सेना के अधिकारियों और हथियारों से भरी इस टनल को नेस्तनाबूद कर दिया। अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह वीडियो दुनिया के सामने रखा है और अपने पोस्ट में लिखा, ईरान ने यह वीडियो दुनिया को दिखाने के लिए पोस्ट किया वो कितने शक्तिशाली हैं, जबकि हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि जब आप प्रचार को ताकत समझ लेते हैं तो क्या होता है। ईरान के इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ और IRGC के कमांडर को मार गिराया गया और इस टनल साइट पर भी हमला किया गया। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, सवाल ये कि कौन अपनी रणनीति को पहले रखता है और कौन प्रचार को ऊपर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।